अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 6 दिन में संपन्न करता है। ए 6 दिन में करता है, बी उसे 5 दिन में। ठीक है। काम का ठेका 220 रुपए का। बी को कितने रुपए मिलेंगे यदि दोनों मिलकर कार्य करें? पहले दोनों को मिलकर काम करा लो। 30, 5 और 6। ठीक है। अब हमें एक बात बताओ, दोनों का जो टाइम होगा वो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? जब दोनों साथ में काम करेंगे तो एक पर्टिकुलर दिन तक काम करेंगे, माना x दिन। तो अगर x इन दोनों के लिए कांस्टेंट है, a के लिए भी x दिन है, b के लिए भी x दिन है, तो वेजेस किसके अकॉर्डिंग बटेगी? बताओ अमन। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो वेजेस किसके अकॉर्डिंग बढ़ती है? एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो 5 और 6 के अकॉर्डिंग बटेगी। तो टोटल कितना रुपया हो गया? 6, 5, 11। 11 यूनिट बराबर 220 के 20 से गुणा। बी का पूछा है, 20 से गुणा कर दो, 120 आंसर हमारा। बात समझ में आया? और हमें कैसे पता चला टाइम इक्वल है? क्योंकि दोनों ने मिलकर काम करा है, और जब मिलकर काम करते हैं तो एक पर्टिकुलर दिन तक काम करते हैं। बात समझ में आई? अमन क्लियर है भाई? किशन आपके क्लियर है भाई? ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एक काम का ठेका 550 रुपए में लेते हैं। मतलब 550 रुपए में वो पूरा काम करना चाहते हैं। ठीक है भाई। ए एवं बी मिलकर कार का 7/11 हिस्सा पूरा कर लेते। 60/11 ए प्लस बी करते हैं। तो अगर ए प्लस बी 60/11 करते हैं तो सी कितना करता होगा? टोटल काम 7 है और 11 काम हो गया। सॉरी, टोटल काम 11 है, 7 काम हो गया, तो बच्चा कितना देख लेते हैं। 4/11। हाँ कि ना? तो अगर 4/, हाँ शायद, हाँ भाई ठीक है। अब ये 4/11 काम किसने करा? सी ने करा। अब कह रहा है सी को कितने रुपए मिलेंगे? जितना काम करा उतने रुपए। सी की राशि कितनी आएगी? 550 का 4/11, 200 रुपये। क्लियर है? जितना काम करा और जितने क्या टोटल रुपए थे गुणा करा दो उतने भाग का। ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे चलें।
अगला क्वेश्चन, 45 महिला की 48 दिन की मजदूरी 15,525 रुपये। कितने पुरुष 16 दिन तक कार्य करें ताकि उनकी सम्मिलित मजदूरी 5,750 रुपये हो जाए? 45 महिलाएं हैं, ठीक है, कितने दिन तक काम कर रही हैं? 48 दिन तक काम कर रही हैं, और जो मजदूरी होती है वो आपको बताया था वर्क होती है, वो नीचे आ जाएगी MDH वाले फॉर्मूले से, M इंटू डी अपॉन W बराबर, पुरुष पता नहीं कितने हैं, X मैन, अच्छा महिलाएं थी, यहाँ P मान लो पुरुष, XP 16 दिन तक काम करा और कितने रुपए कमाए? 5,750 मेरे भाई, ठीक है ना। अब कह रहा है जबकि पुरुष की दैनिक मजदूरी महिला की तुलना में 2 गुनी है, पुरुष अपॉन महिला 2/1, तो P की वैल्यू 2 और M की वैल्यू 1 हुई, उठा के पुट कर दो, 45 इंटू 48 अपॉन 15 525, 2x इंटू 16 5,750। देखो 16 3 48, सही है ना, और ये कट गया तुम्हारा 5 से, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ठीक है। अब फिर काट दो इसे 5 से, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 0, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ठीक है, और अब ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, अब यहाँ से जो आ रहा है वो निकालो, x बराबर 45 गुणा 115 अपॉन 260, ठीक है। फिर 260 कट, देखो किससे कटेगा, ये 9 से कटेगा, हाँ, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, और 23 से पूरा पूरा 215 कटेगा 5 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 25 मेरे भाई। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई? तो बेसिक फंडा क्या था, MDH लगाना, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए वर्क ही वेजेस होता है। अगर ये चीज़ पता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 5 पुरुष एवं 6 बच्चे मिलकर 5 दिन में 1900 रुपये कमाते हैं। तो 5 पुरुष प्लस 6 बच्चे 5 दिन काम करते हैं और रुपए कमाते 1900, वही उनका वर्क है, बराबर 4 पुरुष प्लस 7 बच्चे 6 दिन काम करते हैं
और 2220 रुपये कमाते। ठीक है भाई, ये 0 से 0 कटा और ये 3, ये 111। ठीक है, क्या करें? इससे काट दो 5 से, 5 तियाँ 15, 5 अट्ठे 40, 38। ठीक है, अब इसे इधर भेज दो। 5 5 5 पी प्लस 6 6 6 बी बच्चे 38 तियाँ होता है आपका 104 की 4 से गुणा कराओगे तो 104 की, कुछ गलत हुआ, 8 या 24 का 4 हासिल, 114 होता है। 114 की 4 से कराओगे 456 पी प्लस 114 की 7 से कराओगे तो आपका आएगा 798 बी। अब मेरे भाई, पुरुष एक तरफ और बच्चे एक तरफ, तो तुम खुद देखो कि अगर ये 500 होता और ये 556 है तो ये कितना होता? 44 होता। 44 बचता ना, 55 और 99। 99 पी बराबर, इसे इधर ले जाके घटाओ, 6 2 8, 6 3 9 और 1। तो P अपॉन B का एक रेशियो मिल गया। देखो P अपॉन B का एक रेशियो मिला, कितना मिला? वो हमें मिला 132 अपॉन 99, 4/3। ठीक है भाई, अब तुम करो क्या, इसकी वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तुमने रख दिया, P की वैल्यू 4 है, इसमें रख दो। 5 चौका 20, 6 3 18, 38 गुणा 5 अपॉन 1900। ठीक है, बराबर, क्वेश्चन की आगे की लाइन पढ़ लो। 4 बच्चे, 4 तियाँ 12 प्लस 8 पुरुष, ये देखो 8 है, 8 मैन, 8 चौका 32। 9 दिन में कितना रुपए कमाएंगे? 100 रुपये कमाएंगे। ठीक है, जोड़ो कितना हुआ, ये 50 हो गया। काट लो यहीं पे पहले तो तुम, 19 से काट लो, 100 और 19 दूना 38, 5 दूना 10 का मतलब 1 0 ये कटा। ठीक है, ये 12 है और ये 32 है, तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, ये 10 इधर जाएगा, 90, 44 गुणा 90, 0 9 चौक 36 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39, 3960। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई? आंसर होगा। और रही बात टाइम की, तो भाई सबको लगेगा इस क्वेश्चन में टाइम, ऐसा नहीं है कि स्पेशल तुम्हें लगेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा तो उसे टाइम लगेगा, अगर उसकी बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। ठीक है भाई, और कंसेप्ट समझ में आ गया? अमन, आप क्या आ गया भाई?
किशन आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो भाई इनका एलसीएम कितना आया? 60, हाँ कि ना? तो 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। क्लियर यहाँ तक? तीनों मिलकर एक काम को शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता। तो अगर 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ा तो ए ने काम कितना करा? ए का वर्क बताओ अमन भाई। 16। तो ए का वर्क आया 16। ऐसे ही अगर मैं बी का वर्क निकालूं तो आप कहोगे उसने 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद मतलब ए के 4 दिन बाद, तो 8 दिन बाद बी ने काम छोड़ा, वर्क हुआ 24। तो सी का वर्क कितना हुआ? तो आप कहोगे 60 माइनस 40, 20। क्योंकि भाई ए बी ने कितना वर्क करा मिलकर? 40 करा। तो बच्चा जो है वो कितने करा? सी ने करा। तो सी ने 20 काम करा। जितना काम करा उतना पैसा। टोटल काम था 60। 60 यूनिट बराबर 72,000 के 1200 से गुणा, तो 20 यूनिट की वैल्यू 1200 से गुणा 24,000। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा कमाएगा। ठीक है अमन, क्लियर हो गई बात? नैना आपके? ठीक है देखिए नेक्स्ट, कह रहा है ए और बी अलग अलग 12 और 15 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। प्रथम दिन ए, दूसरे दिन बी, और इसी प्रकार बारी बारी से चलता है। तो आपको अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब वो हमने आपको टाइम एंड वर्क में बता दिया था। तो मेरे भाई इनका एलसीएम कितना आया? 60। तो यहाँ से 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ठीक है ना भाई? अब तुम एक चीज ध्यान से देखना, चक्कर कैसे है। 60 को 9 से भाग करो, 9 छाक 54, मतलब 6 चक्कर लगे। समझते हैं ना? 6 चक्कर। तो 6 चक्कर लगे कैसे, इस कॉन्सेप्ट को समझना बस। ए है और बी है, तो ए ने 6 दिन काम करा और बी ने 6 दिन काम करा, तभी तो चक्कर को दुगना करते थे। बताओ मन, याद है भाई? चक्कर को अपन दुगना कर देते ना। वो क्यों करते थे? क्योंकि 6 दिन ए ने काम करा और 6 दिन बी ने काम करा, तो टोटल 12 दिन काम हुआ। लेकिन अभी भी 6 काम बचा है, और ये कौन करेगा? ए की बारी आएगी। पर ए एक दिन में 5 ही काम कर पाता है, तो अब एक काम बच गया
और ए ने एक दिन और काम करा, ये डेज है, तो एक दिन ए का और आ गया। यस और नो? अब बी का क्या आएगा? एक काम बचा है, 4 लड्डू खाता है, 1/4। तो ए के टोटल डेज कितने आए? 7 आए कि नहीं आए? आ गए। तो ए का वर्क बताओ जरा मन, कितना आएगा भाई? ए का काम, वेरी गुड भाई, 35 आएगा ए का काम। और टोटल 60 है, 60 बराबर 72,000 के। 12 से गुणा 100 से, 35 में भी 1200 से गुणा कितना होगा? 4200, सॉरी 42,000। ठीक है भाई, समझ में आई बात? किशन भाई आपके आई? नैना आपके? ठीक है, देखो नेक्स्ट और लास्ट आज की क्लास का कह रहा है ए बी तथा सी अलग अलग काम करके 10 दिन 20 दिन 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रथम दिन ए काम करता, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, और इसी प्रकार बारी बारी से काम चलता रहता है। इन्हें पूरा काम करने के बदले 48,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ए का हिस्सा बताएं, करके बताएं क्वेश्चन आप खुद। शायद हो सकता है। अट्ठाईस हजार 800 नहीं, 28,000। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तुम्हारी। देखो, हाँ ठीक है। ए है 10, बी है 20 और सी है 30 भाई। तुम इनका जब एलसीएम लोगे भाई तो आएगा 60। और जब मैं इसे कट करूंगा तो ये 6, ये 3 और ये 2। ठीक है, तो यहां से पहले तो चक्कर निकालो। तो 6 3 9 2 11, 11 पंजे 55, 5 रिमेनिंग वर्क बचा, छोड़ो। लोग हैं 3, ए बी सी, तो 5 दिन ये काम करेगा, 5 दिन ये और 5 दिन ये डेज है। ठीक है, अब काम बचा कितना? 5। बारी किसकी आएगी? ए की। तो डेज कितना हो गया? 5/6, क्योंकि कम काम है और काम पूरा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा।
बी और सी की बारी ही नहीं आएगी, कोई बात नहीं। टोटल डेज, तो हमारे पास डेज आए, इन्हें जोड़ दो। 5 31 35/6। तो ए का वर्ग कितना आया भाई? आप कहोगे 35/6 मल्टीप्लाई विथ 6, ये वाला 6। तो तुम इस 6 से 6 काट दोगे, हाँ कि ना? कितना आ गया? 35। ठीक है भाई। अब हमें पता है 60 यूनिट की वैल्यू 48,000, तो कितने से हो जाएगा? 6 से कटे गए, 6 800। तो 35 में गुणा कराओ 800 से। 0 0 8 पंजे 40, 8 या 24 और 4 28। 28,000 रुपए मिलेंगे ए को मेरे भाई। समझ में आई?